हेलो दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए कोरिजेंडम आना शुरू हो गया है। यानी कोरिजेंडम आ गया तब कुछ लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम तो होना ही है। हो सकता है कितना डिले होगा एक अलग विषय है। तो कोरिजेंडम को हम यहाँ पे अगर देखें तो आप लोग देख रखे होंगे 6 कोरिजेंडम है, जिसमें बोला गया है कि हम जल्दी कोविड-19 से अब सेफ्टी के साथ हम एग्जामिनेशन को शुरुआत करेंगे ईसीए टेंडर होने के बाद। ईसीए टेंडर की मीटिंग जहाँ पे आपको बताया गया है कि 3/7 को है और आगे की प्रोसेस जो होगी उनकी टेंडर ओपन होने के लिए 28/7/2020 को होगा। यानी इसके बाद एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है 10 दिन में हो, महीना दिन में हो, 2 महीना में हो, लेकिन एग्ज़ाम होगा। ये तो क्लियर है कि 2020 में होगा। लेकिन अब कुछ लोगों की भावनाएं बढ़ने लगी है, कुछ लोगों का क्वेरी आ रहा है कि जनरल साइंस से तो डर लगता है, साइंस का एग्ज़ाम को एक प्रश्न आते हैं वो मुझसे होते नहीं हैं। तो देखिए, साइंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता ही है, लेकिन 10वीं लेवल का होता है, इसलिए आपको उसके बेसिक कंसेप्ट जब पता है, यानी बेसिक कंसेप्ट पता है, चाहे आप जनरल साइंस पढ़ते हो चाहे कुछ भी पढ़ते हो, टॉपिक बाई टॉपिक बेसिक साइंस आपको पता है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो उसी में एक शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया है कि लाल रंग, नीले रंग और हरे रंग की रोशनी एक बीम पर एक स्थान पर गिरती है तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे इसे याद करना है, कुछ लोग कहेंगे कि मुझे कंसेप्ट के रूप में जाना है, कुछ लोग कहेंगे कि मैंने प्रैक्टिस में किया था, मुझे आंसर सफ़ेद रंग मिला है। तो देखिए, आप अगर प्रैक्टिस सेट में देख लिए और आपने सफ़ेद कर दिए, आपका आंसर तो सही हो गया। लेकिन जब कंपटीशन में जाते हैं तो इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा आपको डायरेक्ट हर एग्ज़ाम में नहीं दिया जाता है, प्रश्न का पैटर्न चेंज किया जाता है। और इसीलिए मैंने जनरल साइंस का एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें एलपी की बहुत सारी प्रश्न दिए हुए थे, और भी प्रश्न हम इसमें ऐड करते जाएंगे। वैसे ही मैथ का हमारे पास प्लेलिस्ट है, वैसे ही रीजनिंग का प्लेलिस्ट है। हालांकि मेरे चैनल पे स्टडी का व्यू कम होता है, इसलिए मैं इस टॉपिक को ज़्यादा कवर नहीं करता। फिर भी अगर देखना चाहेंगे तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा काम क्या रहता है कि ऐसे प्रश्नों को कैसे टैकल करें। कुछ तो होगा जो हमें बताएगा कि ऐसे प्रश्न को हम आसानी से कर पाएँ। तो चलिए, यहाँ पे हम एक छोटा सा त्रिभुज का उदाहरण लेंगे, और एक त्रिभुज से हम इस त्रिभुज से, जिसको हम बोलते हैं वर्ण त्रिभुज, कलर त्रिभुज भी कह सकते हैं, वर्ण त्रिभुज, इससे करीब करीब हम आपको 10 प्रश्न के आसपास क्वेश्चन कराने वाले हैं यहाँ पे। और 10 क्वेश्चन ऐसा कि एक छोटा सा साधारण व्यक्ति भी जिसे साइंस नहीं आता हो वो भी समझ सके। हम उन लोगों की नहीं बात कर रहे हैं जो डेली कोचिंग क्लासेस जाके अपनी अच्छी पकड़ बना रखे हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन हम उन लोगों के लिए जिनको बेसिक नहीं आता उनके की बात कर रहे हैं। या तो आप 10 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बेसिक साइंस आती है, उसके बारे में बात करेंगे। कैसे, तो इसके लिए हमें चलेंगे, समझते हैं। देखिए, हमने एक स्लाइड ले रखा है, मेरे पास ना कोई प्रश्न है ना कुछ है, हमारे पास एक वीडियो बना रहा हूँ और आपके साथ डायरेक्ट ऑनलाइन हूँ। देखिए, कई बार आपसे पूछ दिया जाए, अगर आपसे एक प्रश्न पूछ दिया जाए कि प्राथमिक कलर क्या होता है, प्राथमिक रंग, हिंदी में मैं बोला हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, प्राइम कलर जिसको कई बार बोलते हैं, प्राइमरी कलर भी बोलते हैं। दूसरा कोई अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सेकेंडरी कलर क्या होता है, या द्वितीय रंग क्या होता है। तीसरा आपको पूछ दिया जाए संपूरक रंग क्या होता है, पूरक कह सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं रंग। अब कहेंगे कि ये तीनों सारे प्रश्न से क्या है, एक आध प्रश्न आते हैं क्या एनटीपीसी में, तो मैं बोलता हूँ एक आध नहीं, हर बार इस टॉपिक को कहीं न कहीं से टच किया हुआ रहता है। हालांकि आपको समझ में नहीं आता, और कई बार ये प्रश्न आप छोड़ देते हैं जिसके कारण से आपको इसकी एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि ये प्रश्न कहाँ आया था, या तो आप कर जाते हैं प्रश्न को। अब चलिए, प्राथमिक कलर, सेकेंडरी कलर, द्वितीय कलर को हम नहीं पढ़ते हुए, 10th क्लास की बच्चों की तरह से पढ़ते नहीं हुए हम कंपटीशन के लिए पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे इसको। तो हम आपके लिए एक लाइन का कंसेप्ट लेके आए हैं। क्या लेके आएंगे, हम आपको बताएंगे एक त्रिभुज, जिसको आपने पढ़ा होगा, सब लोगों ने पढ़ा होगा, बस खाली हमें ध्यान देने की ज़रूरी है कि इस त्रिभुज को कैसे हम इसे यूटिलाइज करें। ये मेरे पास त्रिभुज है। कई बार एक प्रश्न आया है, पहला क्वेश्चन यहाँ से मैं ले लेता हूँ कि वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पे कौन रंग दिखाई देता है। ये वर्ण त्रिभुज है, इसको हमने नाम दे रखा है, क्या दे रखा है, वर्ण त्रिभुज। इसके शीर्ष पे कौन दिखाई देगा, तो शीर्ष कहाँ होता है, आप इसी को मानते हैं।
तो कौन सा यहाँ से शुरुआत होता है, तो आप कहिएगा आर, यानी आर को आप सीधे में कहेंगे रेड और हिंदी में लिख दें तो लाल। इस प्रश्न को अगर लाल को अगर इसे हमें नीचे की तरफ लाना है, अब तीनों रंग को हम भरना है, 3 रंग अगर भरना चाहें तो इस पर कहाँ भर सकते हैं। अगर दूसरा रंग की बात करेंगे तो इस पे दूसरा रंग कहाँ आएगा, तो हमारे पास एक आएगा, हो सकता है यहाँ पे हम नीला लिख दें, यहाँ नीला लिख दीजिए या हरा लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे हम हरा लिख देते हैं। अब ये 3 नीला, हरा, लाल, ग्रीन, ब्लू एंड रेड, तीनों चीज़ हमने लिख दिया। अब लोग कहेंगे कि इसमें प्राथमिक कलर की आपने बात किया था, तो हाँ, इसी को हम कहते हैं प्राथमिक कलर, जिसको आर, सीधा में कहें RGB, रेड ग्रीन ब्लू। अब इससे दूसरा प्रश्न क्या आ सकता है, तो एक प्रश्न तो हो गया कि रेड ऊपर होता है, दूसरा प्रश्न हो गया कि RGB, रेड ग्रीन ब्लू को हम प्राथमिक कलर बोलते हैं, यानी प्राइमरी कलर बोलते हैं, या मूल कलर भी बोलते हैं। 2 प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न इससे आपसे पूछ दिया जाता है कि टीवी के कलर में हम कौन सा कलर का प्रयोग करते हैं, तो जितने भी टेलीविज़न होता है, कलर टेलीविज़न होता है, सब में RGB का ही केवल प्रयोग होता है। चौथा एक कलर और होता है जिसमें प्रिंटिंग प्रेस में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, मैं इस प्रश्न से अलग है, इसको भी ले लेता हूँ, CYMK, ये कलर यूज होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रिंटिंग प्रेस में। ये 3 प्रश्न तो यहाँ हो गए। अब बोलेंगे कि अब प्राथमिक कलर हो गया, तो प्राथमिक कलर के बाद हमें द्वितीय कलर यानी सेकेंडरी रंग को कैसे याद करें। देखिए बहुत सिंपल सी प्रश्न है, इस प्रश्न को याद रखिएगा। आर को हम जी से मिलाते हैं, आर को जी से मिलाते हैं, एक बार मैं मिटाऊंगा इसको फिर समझेंगे। आर को एक बार समझा देते हैं फिर मिटाएंगे। आर को जी से मिलाएंगे तो आपको बनना चाहिए वाई, आर जी, ध्यान रखिएगा ये कंसेप्ट है। आर जी मिलाते हैं तो वाई मिलता है, यानी रेड और हरा को मिलाएंगे तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा, येलो, जिसको हम कह सकते हैं पीला रंग। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को मिस्टेक नहीं करना है, इससे अच्छा प्रश्न को सॉल्व होते हैं। अगर नीला हरा को मिला दिए तो क्या होगा, यानी नीला ब्लू को मिला दिए और साथ में ग्रीन को मिला दिए, यानी बीजी को मिला देंगे तो बीजी से मिलाने से हमें रंग मिलता है, उसे बोलते हैं श्यान। ध्यान से। और अगर रेड को नीला से मिला दिए यानी आर को ब्लू से मिला दिए तब एक कलर बनता है, ये बनता है मैजेंटा, मैजेंटा। अब ये मैजेंटा आपके पास बन गया, येलो बन गया और श्यान बन गया। इन तीनों कलर को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं तीनों कलर को हम बोलते हैं सेकेंडरी कलर। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, यानी सेकंड कलर। सेकंड कलर क्यों, क्योंकि ये दूसरे के मिलाने से यानी प्राथमिक रंग के मिलाने से बना है। अब कोई पूछ दे कि अब एक और प्रश्न बता दीजिए कि अब ये इतने तो प्रश्न हो गए, इतने प्रश्न अगर पूछ दिया, 1 2 3 और 3 6 प्रश्न हो गए, सफ़ेद रंग कैसे बनेगा। तो अभी हमारे थंबनेल में आपने प्रश्न देखा, उसमें बोला कि लाल, हरा और नीला तीनों एक बीम पे गिरते हैं तो कौन सा प्रकाश बनेगा। तो यहाँ से हम रेड ले लेते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम रेड ले लेते, नीला ले लेते हैं और यहाँ से हरा ले लेते हैं। अगर तीनों को मिला देते हैं प्राथमिक रंग को तो हमें श्वेत प्रकाश यानी सफ़ेद प्राप्त होता है। देखते जाइए, बस एक ही त्रिभुज है, इसमें हमने कुछ नहीं किया। कौन सा, वाइट कलर प्राप्त हो गया। तो वाइट कलर और भी प्राप्त कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल हाँ बोलिएगा, क्योंकि अगर हम प्राथमिक रंगों को मिलाएंगे तभी हमें श्वेत रंग प्राप्त होता है। लेकिन अगर साथ साथ में अगर हम इसको प्राइमरी यानी प्राथमिक रंग और दूसरे द्वितीयक रंग यानी सेकेंडरी कलर को मिलाएंगे तभी श्वेत रंग प्राप्त होगा। तो इसको कैसे हम दिख सकते हैं, तो एक हमारे पास अभी तक हमने जो पढ़ा इसमें ये चीज़ पढ़ा था। यहाँ हमारे पास रेड आ गया है, यहाँ ब्लू आ गया है, यहाँ ग्रीन आ गया है, समझ रहे होंगे। यहाँ पे हमारे पास अगर जोड़ने से मैजेंटा आ गया है, यहाँ पे जोड़ते हैं तो येलो आ गया है, यहाँ पे हम जोड़ते हैं तो हमारे पास श्यान आ गया है। इतना तो आपको पता हो गया था। अगर तीनों को जोड़ दिए थे तो श्वेत आ गया था, यहाँ बीच में वाइट आ गया था, सबको जोड़ दिए तब। अब एक सवाल उठता है कि और कैसे कलरों का कैसे हम कर सकते हैं जिसका आगे का प्रश्न इसमें हल हो जाए। तो देखिए, अगर रेड क्या है आपका प्राइमरी कलर
और मेजेंटा क्या है, सेकेंडरी कलर। अगर एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को हम कहीं मिलाएंगे, सेकेंडरी प्लस प्राइमरी, तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा, श्वेत रंग प्राप्त होगा। कोई कन्फ्यूजन है, यानी सफ़ेद रंग प्राप्त होगा। श्वेत मतलब सफ़ेद यहाँ कह रहे हैं, और थोड़ा सा अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वाइट रंग प्राप्त होगा। तो हम क्या क्या डाल सकते हैं, देखिए रेड मेजेंटा को मिलाएंगे तभी हमें श्वेत मिलेगा, रेड येलो को मिलाएंगे तभी श्वेत मिलेगा, रेड ग्रीन को मिलाएंगे, रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो येलो प्राप्त होगा, लेकिन येलो और हम ग्रीन को मिलाएंगे तभी श्वेत होगा। अगर ग्रीन और सियान को मिलाएंगे तभी सफ़ेद होगा, ब्लू और सियान को मिलाएंगे तभी सफ़ेद होगा, ब्लू और मेजेंटा को मिलाएंगे तभी सफ़ेद होगा। कितनी कंडीशन है, सारे कंडीशन में श्वेत होगा, और सारे रंगों को मिला देते हैं तब तो श्वेत मिलता ही है। तो श्वेत रंग कितने मूल रंग होते हैं, तो इसमें रंगों की संख्या 7 होती है। ये भी कई बार पूछ देता है, बेसिक सा लोग छोड़ देते हैं कि श्वेत पूछ दिया, उजला पूछ दिया तो केवल उजला ही होगा, ये भी एक कंसेप्ट है। अब इतने प्रश्न को आप कर लेंगे, यानी आपका एक लाइन में अगर हम लिखा जाए, अगर एक कहानी बनाना हो तो हम क्या लिख सकते थे, अगर हमें कहानी बनाना होगा तो आर और ग्रीन, रेड और ग्रीन को हम मिलाएंगे तो येलो मिल जाएगा। उसी तरह अगर हमें इसे बड़ा बनाना हो बुक में तो ब्लू और ग्रीन को मिलाएंगे तो हमें सियान मिल जाएगा। इसी तरह अगर हमें और बनाना हो तो आप लिख सकते हैं रेड और ब्लू मिलाना है तो हमें मिल जाएगा मैजेंटा। उसके बाद ऐसे 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 डॉट 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 करके आप कम से कम 50 अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इसका बेसिक आपने फंडामेंटल समझ लिया। प्राइमरी कर को मिलाते हैं तो सेकेंडरी मिलता है, और प्राइमरी सेकेंडरी को मिलाते हैं तो संपूरक रंग मिलाता है, और तीनों प्राइमरी को मिला देते हैं तो हमारा रंग क्या मिल जाता है, संपूरक मिल जाता है। अच्छा लगा, नहीं लगा, चलिए और थोड़ा सा अगर नहीं लगा तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब इसमें आ जाता है कई सारा प्रश्न कि कौन सा रंग में कौन सा प्रकाश में देखेंगे तो हमारा एक वस्तु दिखेगा। आपको कोई बोल दिया हरा एक क्या है, फूल है, और इसको लाल रंग की प्रकाश में देना है, देखना है। दूसरा इसी को बोल देता है कई बार कि लाल रंग का फूल है और हरा रंग का प्रकाश में देखना है। ऐसे ऐसे 50 कॉम्बिनेशन करके आपको पूछ देता है प्रश्न। तो बोल देगा कि अगर लाल रंग के फूल को हरा रंग की प्रकाश में दिखेंगे तो हमें फूल कैसा दिखाई देगा। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि समस्या क्या है, इस प्रश्न में है क्या। कुछ लोग कहेंगे तो लाल दिखाई देगा, कुछ लोग कहेंगे कि हरा रंग है तो हरा ही दिखाई देगा, लेकिन हकीकत है कि ये काला दिखाई देगा। क्यों पूछेंगे ना आप, क्यों? तो यहाँ दो कंसेप्ट लगता है, रंगों का परिवर्तित कर देना और रंगों को अवशोषित कर देना। कोई वस्तु अगर किसी प्रकाश को पूरी तरह से परावर्तित कर देता है तो वो तो श्वेत दिखेगा, लेकिन जो प्रकाश सभी कलरों को अवशोषित कर लेता है वो काला दिखाई देगा। यानी लाल रंग के फूल पे हरा रंग एक ही पड़ रहा है और इसको ये क्या कर लेता है, अवशोषित करता है, तो फूल को क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। अब इस पे 24-25 हज़ार प्रश्न बना लीजिए कि लाल रंग का फूल है, उजला रंग का फूल है, पीला रंग का फूल है, गुलाबी रंग का फूल है, मैजेंटा रंग का फूल है, एक कुछ भी बना लीजिए। ध्यान रखिएगा कि अगर उसके जैसे लाल रंग पे लाल रंग अगर आप डालते हैं, गुलाबी पे गुलाबी डालते हैं, पीला पे पीला डालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, वो उसी कलर का वस्तु दिखेगा। यानी एक लाइन में अगर कहें तो सेम प्रकाश में, देखिए सेम प्रकाश यानी एक ही प्रकार के प्रकाश में वस्तु को देखेंगे तो वस्तु किस में दिखेगा, वस्तु अपने ओरिजिनल कलर में दिखेगा, अपने ओरिजिनल कलर में। यानी लाल रंग को फूल लाल रंग की प्रकाश में देखते हैं तो लाल दिखाई देगा, लेकिन अगर इसको सेम नहीं डिफरेंस कलर में अगर कर देंगे तो वो क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। और सफ़ेद रंग दिखाई देने की एक ही कंडीशन है, सफ़ेद रंग कब दिखाई देगा, या तो वस्तु सफ़ेद हो, या कोई भी रंग की वस्तु को, सफ़ेद रंग की वस्तु को कब देखते हैं, सातों रंग की मूल प्रकाश यानी सफ़ेद प्रकाश में सफ़ेद रंग की वस्तु को देखते हैं तब वो सफ़ेद दिखाई देगा। ध्यान में कंसेप्ट रहेगा, कोई भी प्रश्न आएगा आपका कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। यानी तीनों चारों प्रश्न से हमने क्या सीखा, अगर कोई भी प्रश्न को अगर कहते हैं तो हमारा प्रश्न अगर आता है कि अगर कोई पूछ दिया सिंपल सी बात RGB तो सीधा आपको प्राइमरी कलर में चले जाना है, मेजेंटा, सियान, सियान मैं लिख देता हूँ सियान,
और तीसरा अगर पूछता है येलो, ये क्या है, सेकेंडरी कलर है, और संपूरक कलर एक तीनों को मिलाने से बनता है, वो संपूरक कलर है। यानी अगर हम इस प्रश्न को कह दें डायरेक्ट रूप से कि जो हमारे थंबनेल में प्रश्न थे कि इस प्रश्न को हमें कैसे सोल्व करना था, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने रेड, नीले और हरे यानी RBG को अगर मिलाते हैं तीनों को तो हमारा परिणाम क्या मिलेगा, श्वेत मिलेगा। अगर आपको रेड और लाल मतलब रेड और आपको ब्लू जोड़ने के लिए अगर कह देता तो क्या करते, सिंपल सी बात है, रेड और ब्लू को जोड़ना होता तो मैजेंटा कर देते, अगर हमें रेड और ग्रीन को बोलना होता तो हरा कर देते, या हरा और नीला को जोड़ना होता तो सियान कह देते। तो ऐसे प्रश्नों को आप कंसेप्ट में अगर बेसिक कंसेप्ट में जानेंगे तो आपके प्रश्न सारे सोल्व हो गए। और एक बार और इस लाइन को अगर पिरामिड के रूप में कोई देखना चाहता है, इसका वर्ण त्रिभुज के रूप में दिखना चाहता है, तो उनके लिए कि बस इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से शुरू कीजिएगा, यहाँ G और B या B और G कुछ भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे। अगर RG तो यहाँ पे Y हो जाएगा, यहाँ पे आपका G और B रहेगा तो सियान हो जाएगा, और यहाँ पे मेजेंटा हो जाएगा, R और ब्लू रहेगा। तो उसके बाद सफ़ेद, जितने भी त्रिभुज के अंदर के भाग होते हैं सबको मिलाएंगे, सफ़ेद हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो आपके प्रश्न कोई भी नहीं छूटेगा, और सारे प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं वो प्रश्न आपके आसानी से हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।